देखो बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका कि खरीद बिक्री करने के लिए आपको आदेश लेना पड़ेगा, यानी आप इसको जो है बेच नहीं सकते हैं। बहुत ऐसा होता है कि जो आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। अब इस ऐसा अगर समस्या उत्पन्न हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले कि अब डिपेंड करता है कि जमीन में जो आपका अगर किसी तरह का पारिवारिक विवाद के चलते अगर आप मान लेते हैं नहीं बेच पा रहे हैं, भाई का सहयोग नहीं मिल रहा है या भाई आपको बेचने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? या कुछ ऐसी जमीन है जिसपे कि बिना आदेश का जो है आप बेच नहीं सकते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर HT जो है SC की जमीन है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप इसका अगर खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अनुमति लेना पड़ेगा, और वो अनुमति आपको जो है वो जिला अधिकारी से लेना पड़ेगा। यानी जिला अधिकारी के अनुमति के बाद ही आप उसको उसका जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो लेकिन उसी तरीके से अगर किसी प्रकार का आपका विवाद भी है, आप बेचना चाहते हैं, आप हिस्सेदार है ना। अब ये इसका दो हिस्सेदार है। अब एक हिस्सेदार जो है बेचने से इनकार कर रहा है, नहीं बेचने दे रहा है। अब ये जमीन मान लेते हैं दोनों भाई के नाम है या उनके पिता के नाम दर्ज है या उनके दादा के नाम दर्ज है या उनके पास जो भी कागजात है, इनका जो भाई है वो बेचने नहीं दे रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखें, उस केस में आप चाहें तो जिला अधिकारी के पास, जिला कलेक्टर के पास जो है आप आवेदन दे सकते हैं, और आदेश के बाद यानी भाई को भी पूछा जाएगा, दूसरा भाई जो है कि क्यों आप जो है हिस्सा बेचने नहीं दे रहे हैं, या पहला ऑफर तो उनको ही किया जाएगा। अगर आप दूसरे को बेचने नहीं दे रहे हैं तो आप खुद खरीद लीजिए। जो दूसरा कीमत दे रहा है उतना अगर वो आपके भाई देने के लिए तैयार है तो आदेश यही होगा कि पहले आपको उनको ही देना होगा। इसलिए कि अगर आप को बिक्री करने से अगर रोका जा रहा है, आप बेचना चाहते हैं और आपको रोका जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि आप जो भाई हैं पहले ऑफर उन्हीं को किया जाएगा। अगर वो लेने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो कोई अपना हिस्सा किसी को बेच सकता है। सवाल है कि आदरणीय सर जी नमस्कार, हमारा जो है 35 साल से कब्जा है, इंतकाल रजिस्ट्री हमारे नाम पर है और गर्दौरी हमारे नाम नहीं है, और जो है यहाँ पर मुस्तर खाता और हम बेचना चाहते हैं। हमारे ताऊ चाचा सहमत नहीं है, जमीन बराबर बढ़ चुकी है, फिर वो जो है यहाँ पर तकसीम करवाने को तैयार नहीं है, और कोर्ट कचहरी में जो है उम्र घिस जाती है। आसान उपाय, देखिए आसान उपाय अभी मान लेते हैं, ठीक है, मामला जब विवाद जटिल हो जाता है, समस्या हो जाता है तो कोर्ट जाना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं अभी आप बेचना चाहते हैं, ये समस्या है, आप जिला अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। वहां पर जो है एक तरह से उस व्यक्ति जो आपको बेचने से रोकते हैं उनको पूछा जाएगा। आखिर कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा बेचने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अगर आपके परिवार के लोग लेने के इच्छुक हैं, पहले आप उनको ही आपको देना पड़ेगा, ऐसा आदेश हो सकता है। पुत्र के द्वारा अपने व अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति पर उसकी मृत्यु उपरांत माता पिता का उस संपत्ति पे कितना अधिकार होता है? क्या उस संपत्ति पर अधिकार ले सकते हैं? देखें, अगर कोई पुत्र के द्वारा है ना एक जमीन को खरीदा गया और ये वो जमीन है, लेकिन इस जमीन पर जो नाम दर्ज है ना, वो इनकी पत्नी का नाम दर्ज है, इनकी जो पुत्र है उनकी पत्नी का नाम दर्ज है, ठीक है। अब ये आपके जो पुत्र हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो माता पिता जो है, अभी ये जमीन को अगर देखा जाए तो किसके नाम से ये जमीन है? पत्नी के नाम से है, उस महिला के नाम से है, तो महिला का ये अर्जित संपत्ति होगा। आप मान लेते हैं किसी को कुछ भी खरीद के दे देंगे उसके नाम से, तो वो उसका अपना संपत्ति है, आप दिए तो ये ठीक है। आप मान लेते हैं फ्यूचर में जो अधिकार है उसको यूज करके ये साबित कर सकते हैं कि आपने दिया, लेकिन अभी जिसके नाम से वो संपत्ति दर्ज है उसका अधिकार होगा। तो इसीलिए अगर ये पुत्र के नाम से भी होता तो भी पहला राइट पत्नी का बनता, दूसरा राइट जो है आप उनके माता पिता का वो दूसरा राइट होता है, इसलिए कि जो आपके पुत्र हैं
उनकी मृत्यु के बाद उनका जो है तरह से जो अधिकार होता वो अधिकार पत्नी का भी होता। ठीक है, तो यहाँ पर तो पत्नी के नाम से ही संपत्ति है, तो पूरा पूरा अधिकार जो होगा वो पत्नी का होगा। और यहाँ पर रही बात उस संपत्ति से अधिकार लेने का, तो आप अधिकार उससे नहीं ले सकते हैं। सवाल है सर, नमस्ते सर, सरकारी जमीन पर जो है मेरे दादाजी का कब्जा था। 1970 में जो है सीओ सर मेरे दादाजी के नाम से जो है बंदोबस्त कर दिए। फिर 1974 में दूसरा जो है पार्टी ने कब्जा जो है को लेकर लड़ाई हुआ, मामला कोर्ट में गया, है ना। और यहाँ पर बेटा फिर जो है यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया फिर 1974 में, है ना। देखें यहाँ पर जो है इंक्वायरी में जो भी हुआ, इंक्वायरी बैठा और जो है बंदोबस्त कर दिया गया। अब देखें सरकारी जमीन पर मान लेते हैं अगर आपका कब्जा है, जमीन जो है वो सरकारी है, ठीक है, आप इसको कब्जा करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आपके कब्जे में है। अब यहां पर जो है आपको बंदोबस्त जब अधिकारी के द्वारा हो जाता है ना, तब इस पे क्या हो जाता है, इस पे आपका अधिकार हो जाता है, ठीक है, मतलब इस पे आपका अधिकार बन जाता है। अब मामला कहीं भी जाए, अगर फिलहाल आपको अधिकारी के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया है तो कोई दिक्कत आपको फिलहाल अभी नहीं है। सवाल है कि मेरा मकान जो है वो 1991 से बना है और मैं तब से आज तक जो है रही हूं। एक स्टाम्प पेपर पे जो है ना, इस पे लिखा हुआ है। अब यहां पर जो है जो इस जमीन को बेचा गया, लैंड ऑनर जो है 10 फीट जो है यहां पर, है ना, 10 फीट जो ज्यादा बेच दिया गया बोल के, है ना, दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया गया, जबकि मेरे घर ज्यादा नहीं है। अब मैं क्या करूं, देखें आपका जो जमीन है, आपका जितना जमीन है, सबसे पहले अब एक स्टाम्प पेपर पर अगर लिखा हुआ है तो तभी तो कोई दूसरा जो है जमीन संपत्ति का मालिक उसको दोबारा बेच दिया। आपको सब सही करवाना चाहिए कि स्टाम्प पर लिखा हुआ है तो आपको सही तरीके से जमीन का रजिस्ट्री हो, है ना। सिर्फ ठीक है स्टाम्प पर मान लेते सिर्फ लिख देने से आपका पूरा पूरा राइट तो नहीं बन जाता। आप अपने नाम पर संपत्ति आज ठीक है आप नहीं करवा रहे हैं, आगे हो सकता है आपके जो जनरेशन हो उनको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले जमीन का जो ठीक है दोबारा रजिस्ट्री किया गया, 10 फीट ज्यादा किया गया, लेकिन आपका जितना होना चाहिए, आपको जितना दिया गया उतना पहले आपका रजिस्ट्री तो आपको मिलना चाहिए, है ना। उतना जमीन का रजिस्ट्री आपके नाम उनको करना चाहिए, तो ये आप जरूर करवा लें। सवाल है कि मेरा जमीन पर 40 साल से कब्जा है, फिर भी पटवारी और कलेक्टर बनाने नहीं दे रहे हैं, जबकि जो है दीवानी जीत हुआ 25 साल पहले, फिर कलेक्टर मुझे बनाने नहीं दे रहा। जमीन मेरी है, किसी और की नहीं है, मुझे कोई ऐसा वकील मिल जाए। देखें आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां से संपर्क कर सकते हैं, कोई सिविल जो है अपने कोर्ट में सिविल लॉयर से, ठीक है, बात कर सकते हैं इस मामले में। देखें जब एक बार कोर्ट का आदेश हो गया, है ना, कोर्ट का आदेश हो गया तो कोर्ट का जो आदेश है वो तो मानना ही पड़ेगा। नहीं अगर मानेंगे तो पटवारी कलेक्टर को भी कोर्ट जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए भी उस मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं। कलेक्टर पटवारी दोनों को नोटिस भेजा जाएगा कि आप इनके आदेश, जब इनको आदेश प्राप्त है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तब आप इनका कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार का समस्या, जो समस्या होगा वो वहां पर कोर्ट में कहेंगे। सवाल है कि सर मैं एक्ट जो है 144 लगाया था, ड्रॉप कर गया, सेकेंड पार्टी एक बार जो है प्रेजेंट नहीं हुआ, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। देखें आपने 144 जो है लगा दिया, ठीक है, अब आप उसके बाद जो भी विवाद है आप उसका पहले डिग्री प्राप्त कर लें और उसका एक तरह से मान लेते हैं, उस पर अगर कोई आदमी प्रेजेंट नहीं हुआ है तो आप चाहें तो उसके ऊपर जो है 145 के तहत भी जो है कार्य
वाई करवा सकते हैं। तो आप अपने वकील से संपर्क करें और आप पहले अपना 144 का डिग्री जो है अपने फेवर में प्राप्त कर लें। सवाल है कि सर मेरा 33 डिसमिल जमीन है जिसका हर डॉक्यूमेंट मेरे पास, रसीद भी 1911 से जो है कटता आ रहा है, लेकिन जानकारी नहीं था। जानकारी जब हुआ तब पुलिस को जो है बुलाया, 144 किया, उसमें लिखा भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो है दिखाया गया। 144 जो है खत्म होने के बाद जबरदस्ती 3 डे के जो है अंदर मकान बना लिया, थाना को पैसा देकर। थाना नहीं आया, आर्मी से हूं, है ना, क्या जो है मकान टूट सकता है? देखिए, जमीन अगर आपकी है, जमीन जो है अगर आपकी है तो ये बात आप समझ लें कि मकान जरूर टूटेगा अगर गलत किया गया है। लेकिन मकान तोड़ने का आदेश तो कोई अधिकारी के पास है नहीं। जब तक कोर्ट जो के द्वारा जब तक इसको जो है गलत आप साबित नहीं करेंगे, ठीक है, अवैध आप साबित नहीं करेंगे, तब तक जो है उसको हटाने तोड़ने का आदेश तो आपको प्राप्त नहीं होगा। अब 33 डिसमिल जमीन है, आप 1911 से उसको जो है एक तरह से कटाते आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर वो अब मकान बना लिया तो उपाय एक ही होता है, ठीक है, मकान को जो है तोड़ना पड़ेगा। आप 144 जो है उसका डिग्री खुद प्राप्त कर लें और उसके बाद जो है आप सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करें, सिविल कोर्ट में, ठीक है। आपको परिवार के जो भी सदस्य होंगे, जो आप एक तरह से वो जो डेट पड़ेगा उसमें उनको मौजूद जो है एक तरह से रहना पड़ेगा, और साथ में जो आप अगर फ्री होंगे, छुट्टी होंगे, और उस समय आप भी जरूरत पड़ने पर आ सकते हैं। इससे आपका कार्य पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब एक तरह से ये फैसला होगा कि उस व्यक्ति के पास सही में कोई कागजात नहीं है, जबरदस्ती मकान बनाया है, तो उसका घर जरूर टूटेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब